अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर में आने वाले होलनाक ज़लज़ले ने हज़ारों कीमती जानें जो है वो लुक़मा अजल बन गई। उस ज़लज़ले में बहुत बड़ी तबाही हुई। आज़ाद कश्मीर में जो है ना जगह जगह लोग जो है ना बेघर हो गए। लाखों अफराद जो हैं वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। उस ज़लज़ले के बाद हर साल उस ज़लज़ले की याद में ये दिन सोग के तौर पर मनाया जाता है। आज 8 अक्टूबर है और अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा ने जो हर साल जो एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, आज मियाँ मोहम्मद टाउन बन खुरमा में यानी कि डिस्पेंसरी में मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ पर जो फ्री ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर हज़रात जो है वो मरीज़ों को, जो बच्चे बड़े बूढ़े सब जवान जो है यहाँ आते हैं, जो लोग मरीज़ हैं उनको चेक किया जाता है और फ्री अद्वियात भी दी जाती हैं। इस वक्त हम मियाँ मोहम्मद टाउन डिस्पेंसरी में मौजूद हैं, जहाँ पर ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। अभी चलते हैं मेडिकल कैंप की जानब और जो मुंतज़मीन है यहाँ के उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला हाजी साबर नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कोशिशों काविशों से हर साल ये जो मेडिकल कैंप लगाया जाता है, ये कोशिश इनकी कोशिशों से ये मुमकिन होता है। हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, ख़ासकर अदालत न्यूज़ का। मेडिकल कैंप लगाने का असल मकसद है, अल्लाह ताला फरमाता है कि एक इंसान की ज़िंदगी आपने अगर बचाई है ना तो पूरी इंसानियत को बचाया। इसलिए बस ये हमारा क्या होता है, ये दोस्त हैं जो इनकी कोशिशें, ख़ासकर उमैर साहब हो गए और भी जितने इनके दोस्त हैं, मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि ये दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बनिस्बत ये कैंप जो कामयाब भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बस वैसे ही एक ना ही हमारा है, बस बाकी तो इन लोगों का काम है सब। जैसा भी इसके अलावा भी समाजी खिदमात में आपका बड़ा नाम है माशाल्लाह। यूके में भी आपके इस तरह को ट्रस्ट आपने बनाया हुआ है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। यूके में इमाम अल आरिफीन मियां बख्श ट्रस्ट जो है ना रजिस्टर शुदा चैरिटी है, जिसके ज़ेर तमाम कल अलका खड़ी में जो है ना 8 शादियाँ हुई हैं इज्तिमाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहमद साहब मेरे दोस्त हैं, ये उसमें मौजूद थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब तरीन है और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली दफ़ा अगर किसी ट्रस्ट ने ये इज्तिमाई शादियों का काम शुरू किया तो वो हमने किया। और इंशाल्लाह अगले साल हमने उधर ही अनाउंस किया है कि 10 शादियाँ हम लोग करने जा रहे हैं, वो भी अलका खड़ी में करेंगे। जी नाज़रीन, इस मेडिकल कैंप में जिन डॉक्टर हज़रात ने खिदमात सर अंजाम दी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ मकसूद साहब, जिन्होंने तमाम जो मेडिकल कैंप हैं उसमें अपनी खिदमात पेश की और सुबह से यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। तो आज कितने मरीज़ आपने चेक किए और अद्वियात वगैरह के वाले? 100+ पेशेंट्स हमने देखे माशाल्लाह। पिछली बार भी कैंप लगाया था, उससे काफ़ी बेहतर इस टाइम जो आउटटर्न था, और उम्मीद करते हैं कि आगे मज़ीद हम कैंप्स लगाएंगे और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और ये हमारे दोस्त अहबाब जो हैं माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं इस मामले में, और फ्यूचर में मज़ीद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बेहतरी। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी आज का कैंप माशाल्लाह ये 8 अक्टूबर के हवाले से इनने बड़ी अच्छे दिन की निस्बत ली। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि ये बड़ा दर्दनाक और अलमनाक दिन, इसी हवाले से इन्होंने एक नेकी का काम शुरू किया जिसमें उमैर भाई, इनकी सारी टीम और सारे दोस्त मौजूद हैं। ये पहले से भी मेडिकल कैंप लगाते हैं और इसका मेन पर्पस तो यही है कि लोगों में अवेयरनेस आए। जो आम बीमारियां जिन्हें हम आम लोग कुछ भी नहीं समझते और घर में ही बैठे रहते हैं, डॉक्टर तक जाते भी नहीं, तो इसकी एक सहूलत उन्होंने ये लोगों को प्रोवाइड करवाई कि ऐसे दूर दराज एरिया में आके डॉक्टर की सहूलत देना और वहाँ पे मरीज़ों का आके फ्री मुआयना होना। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है जिसमें इनकी काविश अल्लाह ताला इन्हें बहुत अजर दे और इसमें मज़ीद इन्हें काम करने की तौफीक दे। बहुत अच्छी काविश है और इस तरह के इनकाद होने चाहिए और ये सदका जारिया है। और बेशक जिन्होंने इस चीज़ का इनकाद किया उन सब इनकी टीम को, कामरान भाई को, उमैर भाई जिन्होंने भी किया, उनको सवाब होगा और अल्लाह की राह में एक बहुत अच्छा काम। ये मेडिकल कैंप लगाया जाता है हर साल, अभी 7 साल हो गए, ये 7वां साल है जो मुसलसल मेडिकल कैंप लगाया जाता है। और हर साल जो हाजी साबर नौशाद साहब की ज़ेर निगरानी होता है, उसके बाद मैनेजमेंट जो तमाम होती है वो उमैर असगर चौधरी के पास होती है। और उमैर असगर चौधरी जो है ना सुबह से शाम तक मेडिकल कैंप में मौजूद होते हैं और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी जो इनके साथ होती है। इनसे बात करते हैं। हाफ़िज़ उमैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शफ़ाकत भाई आपका, शाह साहब आपका, शहबाज भाई का, फैसल भाई का, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले का मुझे याद है आज भी कि वो जिस कंडीशन में हमने लगाया था
ना हमारे पास माली वसाइल थे, ना हमारे पास वो उस तरह की डॉक्टर्स की टीम थी। डॉक्टर्स के साथ हमारा वो मेंटली जो है ना हमारी वो उनके साथ उस तरह का टच भी नहीं था हमारा, उनके साथ कोई तलक नहीं था ज़्यादा। तो लेकिन उनके उसके बावजूद उन डॉक्टर्स ने अल्लाह ज़िंदगी दे डॉक्टर शफीक साहब को। इस दफ़ा वो कुछ मसरूफ़ी की वजह से नहीं आ सके अभी तक, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे डॉक्टर आसिम मकसूद साहब को, डॉक्टर सनात साहब को। इन्हें हमने कॉल की, इन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो इस कैंप के इनकाद में इनका बड़ा अहम किरदार है। इनकी ही तहरीक पे इस तरह 8 अक्टूबर का कैंप लगाया गया है। तो मियाँ साहब का शेर है कि सदा बखार दें इस बागे, कदी ख़जाना आवे, होवन फैज़ खजाना ताई, हर पुखा फल खावे। और शफकत मैं आपको एक बात ये अर्ज़ करूँ कि ये कैंप लगाना हमें याद है कि जब हमने पहली दफ़ा कैंप लगाया था, मेरे ख्याल में उस वक्त हमारे पास लेस दैन 40,000 अमाउंट थी हमारे पास उस वक्त। तो उस वक्त लेस दैन 40,000 अमाउंट में से हमारे पास हमने जो अदवायात कलेक्ट की थी दोस्तों के ताउन से, वो गालिबन हमारे पास 1 लाख से ऊपर की अदवायात बन गई थी। लेकिन उसके में 40,000 में से गालिबन हमारे पास 5-6 हज़ार रुपये में बच भी गया था। तो ये सब अल्लाह का करम है। हमारे पास इतनी ना ताकत है ना हिम्मत है, ये अल्लाह पाक का करम है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और काम कर लेगा। ये अल्लाह पाक का काम है, अल्लाह पाक करवाना है। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस कि जिस धरती से हमने आगाज़ किया था मियाँ साहब की आरफ़ खड़ी, लोग वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, हर चीज़ का आगाज़ करते हैं। हमने आगाज़ किया, इस दौरान बड़ी मुश्किलात भी आई रास्ते में, लेकिन अल्लाह पाक ने हर मौके में पर हमें कामयाबी अता फरमाई। और आज के दिन हम शुहदाए ज़लज़ला की याद में हमने दूसरी मरतबा लास्ट ईयर भी 8 अक्टूबर को लगाया था, इस मरतबा भी 8 अक्टूबर को लगाया। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाकी तमाम दोस्तों ने, आपने बिलखसूस अदालत मीडिया ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और मियाँ साहब का एक शेर है जो मैं वो जिस हर बंदे के दिल में मौजूद है कि काम करने की काबिश हर बंदे के दिल में मौजूद है, लेकिन किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या किसी के साथ वो मेंटली अंडरस्टैंडिंग वाले लोग नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इस तरह के सारे लोग मौजूद हैं कि वो जेब में कुछ हो या ना हो, उनकी जान, उनकी वो तन मन धन आपके साथ होता है उनका। तो इस तरह का उनका ताउन है। वो मियाँ साहब का शेर है जो मैं इन सब दोस्तों की नज़र करूँगा, माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखिया संग माल, इथे उथे दोवें जहाने सही नहीं होंदा कंगाल। हमारी कोशिश है कि अल्लाह पाक हमारी इन काविशों को कबूल करे। और इस एफर्ट में हम तो सिर्फ वो आगे चलने वाले सिर्फ मोर हैं, तो बिहाइंड द सीन जो लोग हैं असल मुबारकबाद के मुस्तक वो लोग हैं। हम तो बस जस्ट ये आगे से चलने फिरने वाला काम है। बाकी जो टीम है दुआ गो हैं हम, और आपके वसातत से सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दुआ करें सब के लिए, बिलखसूस डॉक्टर्स के लिए कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। कल भी डॉक्टर आसफ साहब ने इन्होंने डबल ड्यूटी की और आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें भी इस्तकामत दे, हमें भी इस्तकामत दे, और हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल करे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी इस दुनिया में भी और उस दुनिया में हमें कामयाबी से इनकरार करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, दुखी इंसानियत की खिदमत करने से यकीनन अल्लाह पाक राज़ी होता है। ये जो तमाम दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, इन तमाम दोस्तों की काविशों से ये आज जो मेडिकल कैंप लगा है इसका इनकाद मुमकिन हुआ है। इन तमाम दोस्तों की सुबह से शाम तक यहाँ हाज़िरी इस बात का सबूत है कि ये लोग दुखी इंसानियत की खिदमत करने में पेश होते हैं। हर साल ये मेडिकल कैंप लगाया जाता है। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हाजी साहब नशाद साहब और उमैर असगर चौधरी, इन जो बाकी जिनके दोस्त हैं, तमाम लोगों की काविशों को अल्लाह पाक कबूल करे। और इसी तरह के ज़रूरत इस अमर की है कि जो बाकी मुहैयर हज़रात भी हैं उनको भी चाहिए कि इसी तरह के जो कैंप लगते हैं जिनमें गरीबों की मदद की जाती है या दुखी इंसानियत की खिदमत की जाती है, इस तरह के कैंप लगने चाहिए ताकि जो लोग ख़रीदने की या इलाज कराने की इस्तात नहीं रखते वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो लोगों की खिदमत करते हैं और इसमें अल्लाह पाक भी राज़ी होता है। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों की ये काविश कबूल करे और अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में रहमत और बरकत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।